हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल। गुम है किसी के प्यार में सभी को हो गया है फाइनली अपनी गलती का एहसास कि उसने सई की जिम्मेदारी उसकी माँ के हाथों में सौंप कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब सई को उसकी माँ के हाथों में सौंपना ये सभी का सबसे ख़राब डिसीजन रहा है। दरअसल यहाँ पर जब सभी को ये खबर मिलती है कि जो उसने एडॉप्शन के लिए अपील की थी वो रिजेक्ट कर दी है तो सभी टूट कर बिखर जाती है। और उसी दौरान यहाँ पर रजत सभी पर टोंट मारता हुआ नजर आता है और कहता है कि तुम इसी लायक हो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया तो तुम कैसे आबाद रह सकती हो। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उस दर्द से तुम भी गुजरो, तभी तुम्हें इस बात की भनक होगी कि आखिरकार ये दर्द कितना भयानक है। वेल यहाँ पर सभी को एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उससे कुछ भूल ज़रूर हुई है। उसी दौरान यहाँ पर सभी को सई की काफ़ी सता रही होती है, तभी सई से मिलने पहुँच जाती है सभी आशिका के घर और वो देखती है कि आशिका वहाँ पर है ही नहीं। सई अकेली टॉयज़ के साथ खेल रही है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि सर्वेंट है। जब यहाँ पर सई से पूछा जाता है तो बताती है सई कि उसकी माँ तो चली गई है किसी मीटिंग अटेंड करने। वेल यहाँ पर सभी को समझ आ जाता है कि ये औरत बच्चों की कभी नहीं हो सकती, इसको सिर्फ पैसा प्यारा है। शायद ठक्कर परिवार बिल्कुल सही कह रहा था कि सई की माँ एक औरत कहलाने के लायक नहीं है, एक माँ कहलाने के लायक नहीं है। वेल यहाँ पर सभी को काफ़ी पछतावा होता है कि आखिरकार उसके हाथों ये क्या बड़ी भूल हो चुकी है। और उसी दौरान यहाँ पर सभी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हुई नज़र आती है, जिसमें वो सई को गले से लगा लेती है और उठाकर ले आती है सीधा अपने घर। जी हाँ, यहाँ पर सई को सौंप देती है ठक्कर परिवार को और सभी माफ़ी मांगती हुई भी नज़र आती है और कहती है कि मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा एक बच्चे को माँ से ज़्यादा प्यार शायद ही कोई दे सकता है, लेकिन वो औरत माँ के नाम पर कलंक है। शायद आप लोग शुरुआत से जो उसके बारे में कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं अब सई की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। पर दोस्तों यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। यहाँ पर सई की कस्टडी मिल जाती है आशिका को, लेकिन यहाँ पर सई जो कोर्ट में कहती है वो दिल दहलाने देने वाला है, क्योंकि सई कहती है कि मुझे ना मम्मी के साथ रहना है और ना ही पापा के साथ, बल्कि मुझे सभी के साथ रहना है, यानी कि अपनी परी आंटी के साथ। वेल यहाँ पर सभी को उसकी परी आंटी को सौंप दिया जाता है, लेकिन दोस्तों रजत के कलेजे पे फिर से सांप लौटने वाले हैं, क्योंकि सभी एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी में दखल दे रही है। वेल अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे सीरियल में क्या होता है। आप लोग इस ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।